हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया है भाई एमसीक्यू सीरीज के अंदर। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर है, तो पार्ट 1 है ये आपकी वीडियो का। तो इसके अंदर हम अपने कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस। समझ रहे हो? अब इसमें बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां बन रही है, और भाई रूट के अंदर है 6 प्लस, फिर रूट के अंदर है 6 प्लस, फिर रूट के अंदर है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए भाई आपके पास क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, समझ गए। अब इसको मैंने क्या किया, x मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब इसको फिर से लिखोगे √6 प्लस, जब √6 प्लस ये वाली जो टर्म है, ये वाला क्या है, ये x ही तो है, x ही तो मानना है। तो 6 प्लस x लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू एक्स, और ये x ही फाइंड आउट करना है हमें। तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया। तो अब ये क्या बन गई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई गाइस, बन गई या नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई। अब इसको क्या करो, इसको हम करते हैं स्प्लिट कर लेते हैं। ओके, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, -3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को इक्वेट कर दो, 0 से 2 रूट्स आ गए ना यहां से। x की एक तो वैल्यू 3 आ गई, एक वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। एक वैल्यू आपकी 3 आ गई, एक -2 आ गई। अब देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन में वैल्यू इसकी पूछ रहा था। अब ये रूट की टर्म है, रूट की टर्म कभी नेगेटिव आ सकती है, कभी नहीं आ सकती। तो नेगेटिव वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट करेंगे और x इज इक्वल टू 3। आपका 3 आपका यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का रूट है 2। तो यहां से x पुट करेंगे 2, b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स है तो इस इक्वेशन के क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर पुट करेंगे। यहां से q फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं, q ही फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब देखो यहां से हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। भाई आपके पास गिवन है x स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। इसका रूट है 2 इसका रूट है, तो x की जगह 2 पुट कर दो। 2 2 जा 4 प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, माइनस की 8 आ गई। कोई दिक्कत आई, 12 4 16, माइनस का 16 बटे 2 माइनस का 8। अब अगली इक्वेशन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस क्यू। अब भाई एक्स स्क्वेयर बी एक्स तो -8x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके क्या है, इक्वल रूट्स गिवन है, इसके आपको गिवन है इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट से तो डिस्क्रिमिनेंट को मैं 0 कर देता हूं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके मैं क्या लिखता हूं, बी स्क्वेयर बराबर 4ac। बी स्क्वेयर यानी 64 इज इक्वल टू 4, a इज 1 एंड c इज q। तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ गई, 16 चौको 64, q की वैल्यू 16 आ गई। तो 16 आपकी चेक करो, वैल्यू है, बिल्कुल है। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 16। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में इफ द इक्वेशन दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट्स, तो कुछ नहीं करना, ए और बी में रिलेशन निकालना है। तो भाई इक्वल रूट्स होते ही बी स्क्वायर बराबर 4ac कर दो, डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कर दो। ओके, तो वही सेम करूंगा यहां पे मैं, ठीक है। अब भाई एमसीक्यू है तो ये थोड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े से लेंथी एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन फटाफट निकालना आपको आना चाहिए। अब यहां पे क्या दे रखा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है, -2ac प्लस बी डी, ये एक्स का कोफिशियंट है, ठीक है। और प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये आपका कांस्टेंट वाली टर्म है, इज इक्वल्स टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करूंगा तो बी स्क्वेयर बराबर 4ac करूंगा। बी स्क्वेयर यानी इसका स्क्वायर, 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और क्या है, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 कैंसिल कर दिया। अब इसका स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, और क्या आएगा, 2ac बी डी इज इक्वल्स टू, देख रहे हो।
अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो ए डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac बी डी इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये 0 तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या हो, बराबर हो। तो ए डी बराबर बी सी, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए बी सी डी में से रिलेशन। तो ए डी बराबर बी सी, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये भाई इसमें सी के बारे में नहीं बता रखा कि इस इक्वेशन में सी के बारे में भी कुछ लेना है नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से जो देखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत सा है, ठीक है, तो इसे हम अभी नहीं करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स होने चाहिए, एंड विच डू नॉट चेंज बाय स्क्वेयरिंग देयर रूट्स। अब ये बताओ भाई कैसे बताओगे, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो अपना क्वेश्चन है 5th नंबर का, हमें नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ये है कि एक तो इसके रियल रूट्स होने चाहिए। रियल रूट्स की कंडीशन क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके भाई, रियल रूट्स में इक्वल रूट्स भी चल जाएंगे, ओके, पर रियल होने जरूरी है। और कह रहा है कि विच डू नॉट चेंज, इक्वेशन चेंज नहीं होगी अगर उनके रूट्स के स्क्वायर करते बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना, मान लो किसी इक्वेशन के रूट्स है 1,1, अब इन रूट्स के स्क्वायर कर दो, तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो इक्वेशन चेंज नहीं हुई। तो एक तो इक्वेशन ये होगी जिसके रूट्स 1,1 है, एक इक्वेशन वो हो गई जिसके रूट्स 0,1 है, भाई स्क्वायर कर दो 0 आएगा, ये 1 आएगा, एक इक्वेशन ये होगी। सेकंड, एक इक्वेशन वो हो जाएगी जिसके रूट्स ही 0 है, 0,0, तो इनका स्क्वायर कर दो, 0 स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये भी चेंज नहीं होगी। तो ये तीसरी इक्वेशन, तो ये 3 पॉसिबल पेयर ऑफ इक्वेशंस है। तो सीधा आप आंसर 3 टिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 3 कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी। 1,1 दोनों रूट्स 1 1 हो, ऐसा कौन सी इक्वेशन में बनता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 x माइनस 1। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसके रियल रूट्स है कौन कौन से, 1,1, और इनको स्क्वायर करोगे तो भी ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी। अब 0,1 किसके हैं, देखो 0,1 कौन सी इक्वेशन बनेगी, x इंटू एक्स माइनस 1 बन जाएगी, ये इक्वेशन बन गई भाई, इक्वेशन बन तो गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स है 0,1, और इनके स्क्वायर करोगे तो ये चेंज नहीं होगी। अब 0 किसी का रूट है तो वो तो सिंपल लिख दो ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई लीनियर की बात करता तो x इज इक्वल टू 0 लिख देते, यहां पे क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर बराबर 0। ओके, तो ये 3 पॉसिबल आपकी क्या है, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन k की वैल्यू। अब कभी रूट्स ऐसे हो ना कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उनकी प्रोडक्ट 1 आएगी, और प्रोडक्ट हम क्या लिखते हैं, c/a, तो वो यूज करेंगे यहां पे, ठीक है। तो अब छठा क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है भाई। k स्क्वायर प्लस 4, ये आपकी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 13x प्लस 4k। अब इसके रूट्स में रेसिप्रोकल है, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। c यहां पे क्या है, 4k अपॉन में k स्क्वायर प्लस 4, और अल्फा इंटू 1/अल्फा कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता चल रहा है ये क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं है, k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 2 आएगी। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके इक्वल रूट से 2,2, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, और आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। पार्ट 1 देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार।